Okay, we will start now. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. So last time we have seen what are the eigenvalues and eigenequation of a matrix. So when we have some vector for which Ax is equal to lambda x, then this lambda is called eigenvalue and x is called eigenvector. We have to note that this x should be non-zero, क्योंकि zero होगा तो क्या होगा, by default वो satisfy करता है. So we are not interested in zero vector, we are interested in non-zero vector. सो आइगन वेक्टर हमेशा क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर रहना चाहिए, कोई भी एक एंट्री उसमें जीरो नहीं होनी चाहिए. इफ एंड ओनली इफ दिस मैट्रिक्स A minus lambda I has a zero determinant. So whenever we want to find the eigenvalue or eigenvector, we have to evaluate this determinant A minus lambda I. So हमने कुछ examples देखे थे. For example, if A is matrix this 2 2 5 1, we have taken the इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, आपको ये जो डायगोनल एंट्रीज है 2n माइनस 1, उसमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लैम्डा फ्रॉम द डायगोनल एंट्रीज ओनली, एंड डायगोनल एंट्रीज के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो भी डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको इवैल्यूएट करना है. वो इवैल्यूएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो उसको अगर आप जीरो के साथ इवैल्यूएट करोगे तो आपको दो वैल्यूज सेटिस्फाई करने को मिलेगा. एक वैल्यू है -3 विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड अदर वैल्यू 4. ठीक है, सो -3 एंड 4 क्या हुआ, इसका आइगन वैल्यू. सो आइगन वैल्यूज निकाला, उसके बाद आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं. आइगन वेक्टर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, A माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. सो मैंने आपको वो दो एग्जाम्पल दिए थे. वी हैव टू टेक दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा किसके लिए करना है, आइगन वैल्यूज के लिए करना है. और ये जो इक्वेशन है A माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए करना है, आइगन वेक्टर्स के लिए करना है. ठीक है, सो वी हैव टेकन दिस वेक्टर, वी हैव इवैल्यूएट इक्वल टू 0. इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो या फिर रो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो. आपको दो इक्वेशन के जगह एक ही इक्वेशन मिला है और वेरिएबल दो है, तो एक आपका क्या होता है, फ्री वेरिएबल होता है. इसको आर्बिटरी वैल्यूज हम ले सकते हैं. सो उसमें आर्बिटरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 के जगह पे 1 रखा तो x1 क्या मिलेगा, -2/5. अगर मैंने कोई दूसरा वैल्यू रखा होता तो मुझे कोई और वैल्यू मिलता. सो आइगन वेक्टर क्या होता है, यूनिक नहीं होता है. आप जो वैल्यूज रखोगे x2 के हिसाब से, उसके जगह पे आपको x1 का वैल्यू मिलेगा. सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि x2 इज इक्वल टू 0 मत पुट करो, क्योंकि 0 0 हम लोग आइगन वेक्टर नहीं लेते, जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं होता है. सो 0 के बदले कोई भी वैल्यू पुट करके आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा. सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए भी एक आइगन वेक्टर मिलेगा. सेम कंसेप्ट लेके सॉल्व करना है आपको. आपको क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2. सो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे आपको आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. देन वी हैव सीन दैट दिस नोट, दिस डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. इसका जो भी सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. हम जनरली आइगन वैल्यूज यूज करेंगे इस बुक में पूरे तरह से, बट कई कई और बुक में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सॉल्यूशन बोला है कि 2x2 के लिए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर 3x3 के लिए क्या बोला है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a लैम्डा स्क्वायर प्लस m1 प्लस m22 प्लस m33 लैम्डा
माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को ये दो इक्वेशन याद रखने हैं, इससे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सिंपल हो जाएगा, ये दो फॉर्मूले से। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, इसमें दोनों जगह पे ट्रेस यूज किया है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अभी ये फॉर्मूले से मैं कोई भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फटाक से निकाल सकता हूँ। सो लेट मी जस्ट चेक। ओके, let me take one page so that it will become clear। यही वाला मैट्रिक्स लेते हैं। आपका मैट्रिक्स क्या था, 2 2 5 -1 ना? Sir, someone is waiting at lobby. ओके, no one is waiting, I guess. Yeah, they are waiting. Okay, so if you see any WhatsApp message, please give me the instruction on this. Okay, so इस इक्वेशन से कैसे फटाक से वही इक्वेशन का मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकलता है, लेट अस सी। मैं सेम मैट्रिक्स यूज करता हूं। ओके, ये सेम मैट्रिक्स के लिए हम लोग करेंगे taking time to open. Why it is not working? Just let me refresh it. Now it's working. Okay, now what is A? आपको मैट्रिक्स क्या दिया था, 2 2 5 -1, राइट? इसका ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 2 + -1, ट्रेस इज इक्वल टू -1 आया। What is determinant of A? Calculate the determinant. 2 into -1 is -2, -2, and 5 into 2 is 10. -2 - 10 is -12. ओके, सो अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, राइट? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस इज +1, सो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 इंटू लैम्डा एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -12। सो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला था, इससे जो इक्वेशन में सॉल्व करके वो सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे मिल रहा है बाय दिस फॉर्मूला, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको दोनों तरीके से मिलता है। ओके, सो दिस इज द सैम्पल ट्रिक यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस। यू कैन फाइंड द value of
this particular characteristic equation. Now let's move forward. अभी 3/3 का निकालेंगे. So 3/3 के लिए क्या फॉर्मूला है? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर plus m11 plus Sir, some people are waiting in lobby. Okay. Okay. Next is what? Find all the eigenvalues of a matrix. But अभी मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है? 3x3 मैट्रिक्स है. So 3x3 के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस m11 प्लस m22 प्लस m33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equal to 0. Okay, so let us calculate this particular thing. आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है. इस इक्वेशन से कर सकते हैं या फिर आप उससे भी कर सकते हो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, उससे भी कर सकते हो. तो उससे भी किया हुआ एग्जाम्पल में दिखाऊंगा बाद में. सो बेसिकली आपका ये कंसेप्ट जो है कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी जुड़ा हुआ है. सो वी विल सी इन बोथ द वेज. ओके, सो अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालते हैं. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? आपने सबने किया हुआ है डिटर्मिनेंट वैल्यूज. Calculate this determinant, check that whether I have performed the correct or not. 2 into, what is the determinant of this? 2 minus 1 minus 1 2, it is 4 minus 1. Minus 1 times, calculate the determinant. So if you calculate this determinant, you will get determinant is equal to plus 3. Okay. तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है? दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल माइनस. व्हाट इज प्रिंसिपल माइनस? प्रिंसिपल माइनस होता क्या है कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स हियर? 2 2 2, 3 डायगोनल एलिमेंट्स है. सो उनके अकॉर्डिंगली जो माइनस बनते हैं, जो वो अगर रिमूव करेंगे उसका रो एंड कॉलम, तो जो माइनस बनते हैं मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस, वी विल गेट 9 माइनस व्हेन यू कैलकुलेट एडजॉइंट. उसमें से जो डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर है उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल माइनस. ओके, प्रिंसिपल माइनस आर ऑलवेज अपीयर अलोंग द डायगोनल. सो पहला प्रिंसिपल माइनर लेंगे m11. कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. m11 क्या होगा? 2 minus 1 minus 1 2. So calculate this determinant. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल माइनर 3. सिमिलरली m22. m22 क्या होगा? माइनर अक्रॉस दिस वैल्यू 2, मिडल वैल्यू. सो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? इट इज 2 minus 2 1 2 2. Calculate this minor. You will get 4 minus 2 equal to 2. Then calculate m33. m33 क्या है? This into 2. And what is the principal minor accordingly this? You will get principal minor as 2 minus 1 minus 1 2. Okay, calculate this principal minor m33. You will get 4 minus 1 equal to 3. So आपको तीनों का वैल्यू मिला, उसका टोटल क्या होगा? 3 plus 2 plus 3, it is equal to 8. So now what is the remaining? You have to calculate trace of A. Trace of A क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज का A11 A22 A33. डायगोनल एंट्रीज का टोटल करो, total you will get 6. Okay, so substitute in the equation lambda cube minus trace of A into lambda square plus
m11 plus m22 plus m33 into lambda minus determinant of A is equal to 0. Substitute in the equation, values से substitute करना है. Lambda cube minus 6 lambda square plus 8 lambda minus 3 is equal to 0. So आपको ये इक्वेशन मिला. तो ये आपका क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सो अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स को साइंटिफिक कैलकुलेटर के मदद से आप इसको फैक्टराइज करोगे. अभी आप बोलोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है. मैंने पहले ही बोला था साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है. तो आप, हाँ, आपको एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो डायरेक्टली आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वैल्यू सब फीड करके आपको ये वैल्यूज मिल जाएगा. लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4.3327. सो यहाँ पे मैं साइलैब में करके दिखता हूँ. यू रिमेम्बर ना साइलैब? Yes, sir. So x is equal to polynomial 0 comma polynomial in terms of x. Then I will define the characteristic polynomial. Characteristic polynomial क्या है? x cube minus 6 lambda square plus 8 lambda. So यहाँ पे 8x लिखता हूँ और माइनस 3. राइट, यही है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरा. लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो सेम मैं साइलैब में लिखता हूँ. आप आपके स्क्रीन पे जूम एंड जूम आउट कर सकते हो ना? Yes, sir. ओके, यहाँ पे एरर आया. क्यों एरर आया? ऑपरेटर इज मिसिंग. सो आई विल जस्ट ओके. सो पॉलिनोमियल टाइप हो गया. अभी मुझे फैक्टर करना है तो मैं क्या करूंगा? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल p. सो रूट्स मिले मुझे, क्या मिले रूट्स? 4.333027 to 756. देन सेकेंड रूट इज 1 एंड थर्ड रूट इज 0.6972. सो दिस आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल p. यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब इतना जल्दी जल्दी लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे. लेट अस वेट. आर यू एबल टू सी द आंसर रूट्स p? You can zoom and zoom out, huh? Yes, sir. Okay. Okay. So let's come back to our original discussion. So this is how you can find the eigenvalues of a matrix. आपको कैलकुलेटर में भी ये करते आना चाहिए. मैंने ऑलरेडी आपको FY में सिखाया है कैसे आपको कैलकुलेटर यूज करके आपको करना है. कैलकुलेटर में x लैम्डा की जगह पे x में वो पॉलिनोमियल लिखना है और फिर उसका रूट्स निकालना है. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे हम लोग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, इसमें मैं ज़्यादातर आपको आइगन वैल्यूज ही पूछूंगा. 3x3 मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स नहीं पूछूंगा क्योंकि फिर वो 5 मार्क के लिए बहुत ही लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन. अगर मैंने पूछा कि आइगन वैल्यूज भी निकालो और आइगन वेक्टर्स भी निकालो. सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर में 2x2 के लिए पूछ सकता हूँ, बट अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो मैं सिर्फ आइगन वैल्यूज ही पूछूंगा. ओके. द नेक्स्ट and last part of this first chapter is Cayley-Hamilton theorem. Okay, what is the Cayley-Hamilton theorem? It says that every square matrix satisfy its own characteristic polynomial. एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic polynomial. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 3. ये वाला हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला था लास्ट सम में जो हमने किया था. उसमें अगर मैं लैम्डा की जगह पे a डालूंगा, लैम्डा की जगह पे a डालूंगा, a मतलब मैट्रिक्स. सो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर
प्लस 8a माइनस 3 अभी कांस्टेंट है और अपना इक्वेशन किस में कन्वर्ट हुआ, अभी मैट्रिक्स इक्वेशन में। सो जब भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो। सो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें लैम्डा की जगह पे a डालोगे तो आपको मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगा। सो मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करना मतलब क्या है, राइट हैंड साइड पे आपको लैम्डा होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आपको जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ओके, सो लेट अस कम टू दिस, verify the Cayley-Hamilton theorem for matrix A. Okay, so how to verify this? ऑफिस है ना, मम्मा को ऑफिस है, मम्मा ऑफिस है। Hello, हाँ, so let us try the example से concept clear हो जाएगा। verify Cayley-Hamilton theorem, यहाँ पे गलत हुआ है, m चाहिए। A is equal to this matrix 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. Okay, so how to verify this Cayley-Hamilton theorem? आपको क्या करना है, every square matrix should satisfy their own characteristic polynomial. So पहले आपको क्या निकालना है, characteristic polynomial of matrix. So characteristic polynomial का दो तरीके हैं। What is the two examples of this Cayley-Hamilton कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? एक तरीका है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 3 1, इसमें से आप लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, आई विल चेक दिस पर्टिकुलर थिंग। सो लेट मी टेक टू द नोट्स। ओके, तो ये मेरा मैट्रिक्स हुआ। अब इसका मुझे हैमिल्टन थ्योरम सॉल्व करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो जब ये डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस लैम्डा, 2 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज, माइनस 1, ये डायगोनल एलिमेंट है 3 माइनस लैम्डा, 0 एज इट इज, और थर्ड क्या है 0 माइनस 2 1 माइनस लैम्डा। सो ये डायगोनल एलिमेंट हुआ। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आपको अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है तो बी पेशेंट, यू हैव टू सॉल्व इट वेरी केयरफुली। ओके, घाई बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। माइनस 2 टाइम्स, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, सो इट इज माइनस टाइम्स 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ही है तो माइनस साइन वैसे रहेगा। माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2 माइनस 0। सो सॉल्व दिस इक्वेशन। आई विल टेक दिस 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, ये पहले सॉल्व करो। व्हाट इज दिस, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू लैम्डा इज माइनस लैम्डा एज इट इज। अभी लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 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 विल बिकम प्लस। अभी प्लस अंदर सर गया तो माइनस क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना। हाँ। सो कहाँ पे कौन से इसमें डाउट है आपको, सर डिटर्मिनेंट के बाद वाली पहली इक्वेशन जो है ना, माइनस 2 हाँ इंटू 0 कर डायरेक्ट उसको 0 कर देना चाहिए ना, इतना लंबा वो क्या है 2 ब्रैकेट माइनस लैम्बडा। हाँ, वो मैंने एक एग्जाम्पल समझने के लिए लिया आपको
कि घाई नहीं करना है, आपको हर एक स्टेप लिखना है। ओके, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ये 2 को काट दिया तो भी ऊपर सर चलेगा, ऐसे आप कोई, हाँ ये काट दिया तो भी चलेगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। सो बेसिकली आई विल टेक दिस अगेन पेंसिल। ओके, so minus minus will become plus, so 2 times 1 is 2 and 2 times minus lambda is minus 2 lambda. Just be careful while solving it. Then minus 2 into 2, that is minus 4. So आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट टाइम कैसे सॉल्व किया था, माइनर से सॉल्व किया था, वो एकदम फटाक से हो गया था अच्छे से। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट लिखना भूल गया, मैंने सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन लिखा, बट उसके साथ जो कंपोनेंट है 1 माइनस लैम्डा वो यहाँ पे नहीं लिखा। सो ऐसे मिस्टेक्स होते रहते अपने। सो अभी फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 4, सो माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 4 इज माइनस 2। अभी सॉल्व करते जाओ इसको, 3 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 लैम्डा, अभी 4 लैम्डा से पूरा सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 लैम्डा, माइनस 4 लैम्डा इंटू लैम्डा, सो इट इज प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ओके, अभी प्लस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सो प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा क्यूब स्क्वायर, सॉरी माइनस लैम्डा क्यूब, ये हुआ, फिर माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। सो यू कैन सी दैट कैले हैमिल्टन थ्योरम से आपको अगर निकालना है मतलब, तो पहले आइगन वैल्यूज से सॉल्व करना पड़ता है। सो डिटर्मिनेंट वाला मेथड इजी था ना 3/3 के लिए। व्हाट यू थिंक, लैम्डा Yes, का sir. कोई 3 माइनस लैम्डा 9 लैम्डा, लैम्डा का कोएफिशिएंट मैंने ऐड किया, रुको पहले मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट देखता हूँ। कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, -2 है। सो 3 माइनस 2 आई कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज 1। नाउ लैम्डा का कोएफिशिएंट ऐड करते हैं, यहाँ पे -3 लैम्डा है, यहाँ पे -4 लैम्डा है, यहाँ पे -2 लैम्डा है। सो टोटल कितना हुआ, 3 4 2 -9। देन अभी लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, व्हाट इज लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है। सो इफ यू ऐड देम टुगेदर यू विल गेट 5 लैम्डा स्क्वायर, और लास्ट में क्या रहता है, माइनस लैम्डा क्यूब। दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। सो ये साइड लिया या वो साइड लिया तो साइन चेंज होगा सिर्फ। सो व्हाट यू विल गेट, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 9 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, दिस यू विल गेट एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सी दैट whether you are getting the same characteristic equation over here, lambda cube minus 5 lambda square plus 9 lambda minus 1 is equal to 0. ओके, अभी हमने ये कैसे किया, ये हमने ओरिजिनल मेथड से किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बट आपको, आपके पास सिंपल सोल्यूशन है उसका। सिंपल सोल्यूशन क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस m11 प्लस m22 प्लस m33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। उससे आपको ज़्यादा इजीली मिल सकता है। सो यू सी दैट कि यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको जो ये इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड में दिया है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर
प्लस M11, ये वाला इक्वेशन यूज करके आपको सॉल्व करना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो आपको जो इक्वेशन है वो सिंपल बन जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो लूंगा मैं उसमें मैं सेकेंड वाला मेथड यूज करूंगा। सो वेयर वी ओके। बाकी का इजी है। बाकी का क्या है, आपको क्या करना है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट द मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स इक्वेशन। सो पहले क्या करना है, ए क्यूब निकालना है फिर 5a² निकालना है, 9a माइनस आई इज इक्वल टू 0। सो ए क्यूब निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा। सो a² का मतलब क्या है, a² इज इक्वल टू a इंटू ए, 2 बार मल्टीप्लाई करो। देन व्हाट यू विल गेट, इफ यू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेम वे first row into first column, you will get first entry, then second entry, then third entry. After multiplication, everyone is comfortable with matrix multiplication, yes or no? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, when sir. you multiply this matrix, you will get this matrix A². Okay. I'm not going to give you. You have to try this at home. मैट्रिक्स लिख के लो, उसका ये इक्वेशन आपको ट्राई करना है। ओके। सिमिलरली आपको A² मिल जाएगा। A² के बाद आपको क्या करना है, A³ निकालना है। A³ भी निकालो। आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुरंत आना चाहिए, एकदम फटाफट आना चाहिए। ओके। और वो प्रैक्टिस से ही होता है। अभी आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथ टाइम जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस होगी आप एकदम फटाफट उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। व्हाट इज A³? A³ इज इक्वल टू A² इंटू ए। सो A² का जो भी मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे देखो A² का मैट्रिक्स, सो सेम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। सो व्हाट इज A³? A³ इज नथिंग बट A² इंटू ए। सो A³ का एज इट इज मैट्रिक्स कॉपी किया दोनों, फिर A एज इट इज A का जो मैट्रिक्स है वो लिया। व्हाट विल गेट, A³। सो A³ और A² मिलने के बाद आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। A³ माइनस 5 टाइम्स A² प्लस 9 टाइम्स A माइनस आई इज इक्वल टू 0। सो करो, आपको हर एक एंट्री वाइज करना है। फर्स्ट एंट्री में करके दिखाता हूँ। -13 माइनस 5 टाइम्स -1 कितना होगा, -13 प्लस 5, यस एनीवन, -8 प्लस 9, क्योंकि 9 क्यों, 9 इंटू 1। सो -8 जो आपका वैल्यू था उसमें +9 ऐड किया, कितना होगा, -8 प्लस 9 इज -1 सॉरी +1, क्योंकि 9 बड़ा है। सो आपको जो दो साइन में अगर डिफरेंस है तो आपको बड़े जो नंबर, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 - 8 इज 1, 1 आया एंड 1 - 1, 1 - 1 क्या हुआ, 0। So this is the first entry is equal to 0. Let us check the second entry, 42 minus 5 times 12, 5 times 12 कितना होता है, 60, 60 में से 42 गया, 18 हुआ, -18 क्योंकि -5 है। सो -18 में यहाँ पे क्या है, 9 इंटू 2 18, -18 प्लस 18 यू विल गेट 0। ओके। सो एंट्री बाय एंट्री आपको परफॉर्म करना है। ओके, सो दैट यू विल गेट this particular entry is also 0. So all the 9 entries are equal to 0, मतलब क्या है, आपका कैले-हैमिल्टन थ्योरम satisfy हो गया। Okay, let us take one more example.
एक और करेंगे सो दैट दिस सर हमेशा आंसर ऑल एंट्री 0 आएगा क्या? अगर ऑल एंट्री 0 नहीं आ रहा है तो आपका कुछ तो गड़बड़ है। आंसर 0 आना ओके चाहिए, सर। फाइनल आंसर में आपको 0 आना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स इक्वेशन हम बोलेंगे सेटिस्फाई होगा। अगर 0 के बदले कोई भी एंट्री, अगर सपोज ये वाली एंट्री जो है A31 वो नॉन जीरो आई, तो मतलब उसका क्या है कि आपकी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया है। ओके, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल आल्सो। अभी इस बार ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। इन्होंने डायरेक्टली वो मेथड से सॉल्व किया है, तो ये आप रेफर कर सकते हो कि मतलब इक्वेशन सॉल्व करके उन्होंने डिटर्मिनेंट निकाला है। मैंने ही किया एक्चुअली, बट अभी हम लोग इसका दूसरे वाले मेथड से, सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। सो लेट अस टेक दिस मैट्रिक्स कॉपीड and I will paste it in the notes. I will add one page, right? ये अच्छा रहता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। Is this matrix visible? What is determinant of Yes, A? sir. Calculate the determinant of A. 2 times 2 into 2 is 4, minus 1 into minus 1 is plus 1, so 4 minus 1. यहाँ पे माइनस साइन है, साइन चेंज होता है सेकंड का, इसलिए माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1। और अभी इसका माइनर निकालो, -2 और यहाँ पे माइनस ऑफ -1 विल बिकम प्लस 1। और लास्ट को क्या होगा, प्लस 1 टाइम्स व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, 1 into 1 1, minus minus will become plus, 1 minus 2. So determinant value will be 2 into 3, that is 6, minus 1. सर ये भी कैली हैमिल्टन थ्योरम का ही है पार्ट? हाँ, ये भी कैली हैमिल्टन थ्योरम का ही है। -1 सो इट इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 4 हुआ। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, 2 + 2 + 2 क्या होता है, 6। एंड व्हाट इज द M11 बोलो मुझे, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट, 2 -1 -1 2, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, 4 - 1 3। व्हाट इज M22, व्हाट इज M22, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करके जो भी बचता है, -1 सेकेंड रो एंड -1 सेकेंड कॉलम आपको डिलीट करना है। ये देखो, सेकेंड रो डिलीट किया, सेकेंड कॉलम डिलीट किया, व्हाट इज द लेफ्ट यू आर गेटिंग, 2 2 1 1 1 2 2 So again you will get 4 - 1 equal to 3. 3 Okay, what is M33? M33 में क्या करना है, 2 -1 -1 and 2 -1 and 2, good. So 4 - 1 equal to 3. इनका ऐड करो, क्या होता है, M11 plus M22 plus M33 कितना होगा टोटल, 3 + 3 + 3 9। 9 तो आपको ये 9 चाहिए, ट्रेस वाला एंट्री चाहिए और डिटर्मिनेंट वाला एंट्री चाहिए। सो फाइनली वैल्यू आंसर क्या होगा, λ³ माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना है, 6 टाइम्स λ², दैट नेक्स्ट क्या है, प्लस M11 प्लस M22 प्लस M33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है 4 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आपको किससे मिलेगा,
सेम इक्वेशन आपको इससे मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट में वो लैम्डा के टर्म्स आते हैं तो बहुत ये हो जाता है, खतरनाक बन Yes, जाता है वो टर्म्स। ओके, so wherever possible you use this simple formula. Okay, what is the simple formula? Lambda cube minus trace of a into lambda square plus principal minus का addition m11 plus m22 plus m33 into lambda minus determinant of a. पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस साइन है दोनों में। फर्स्ट में भी क्या है, पहले टर्म को पॉजिटिव है, दूसरे टर्म को निगेटिव है, फिर तीसरे टर्म को पॉजिटिव है। इसमें भी वही है। ओके, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, देन आप इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करो। लैम्डा की जगह पे क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, सो ए डाला। अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपको मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए, राइट हैंड साइड भी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए। सो कांस्टेंट का अगर -4 किसी मैट्रिक्स में से 4 माइनस करना है, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट यू विल गेट द मैट्रिक्स इक्वेशन ऑन बोथ द साइड। ओके, सो इसको कैलकुलेट करो, कैसे होगा। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, कैलकुलेट फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, चेक एनी 3 एंट्रीज। हाँ, मैं कोई भी एंट्री चेक करता हूँ। देखो व्हाट इज दिस, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू। अभी इसका मैं क्या करता हूँ पता है, इसका और एक तरीका है सॉल्व करने का। व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स था मेरा, let me take the matrix from here. मैट्रिक्स मेरा क्या है, 2 1 1 2 -1 1। आपको साइलैब में पता है नेक्स्ट रो में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेमीकोलन देना पड़ता है। नेक्स्ट रो क्या है, -1 2 -1। सो लेट मी गेट टू मैट्रिक्स इक्वेशन, -1 2 -1, and what is the third row? Third row is 1 -1 2. So I will take 1 -1 2। ठीक है, A मैट्रिक्स मिला। I will just type A square, I will get A square। I will get this matrix 6 -5 5 -5 6 -5। I have put that matrix over here. Okay, 6 -5 5। so ये अच्छा तरीका है कि साइलैब में आपको ये सब जो कैलकुलेशन है वो इजीली हो जाते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर थिंग। सिमिलरली दिस ए क्यूब, ए क्यूब क्या है, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो ए क्यूब होगा। तो करके देखो, फर्स्ट इक्वेशन करके देखो। आपको सब करने को टाइम नहीं होगा तो फर्स्ट करके देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। कैलकुलेट 6 इंटू 2 12, 12 -5 that is +5, 12 5 17, 17 plus 5 is 22। so you'll get this entry correct। okay, so this is how the a square and a cube you have to calculate। after calculating a cube and a square, put in the equation। after putting, check that you are getting it, entries are 0 0 0। okay, let me check using scilab। आपको scilab पे तो भरोसा है ना, scilab पे तो भरोसा है ना। yes sir। हाँ, Yes, sir। तो a क्यूब प्लस a क्यूब के बाद क्या था अपना, नहीं सर, हमको आप पे भरोसा है। a क्यूब -6 स्क्वायर प्लस 9a -6 टाइम्स a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा है, a
square plus 9 times A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या है साइलैब का कोड EYE 3,3। दिस विल गिव मी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये 3 क्यों आया? ओह सॉरी, minus 4 times identity matrix. If operator is missing, I will not get the answer. Okay, so see that when I put 4 into identity matrix, answer is coming out to be a 0 matrix. You can zoom in or zoom out, right? Can you zoom in and zoom out on the screen? Yes, sir. Yes, sir. So that you can see what is going on. Okay. ठीक है. So this is how you have to perform Cayley-Hamilton theorem. So Cayley-Hamilton theorem में first step क्या है? आपको आइगन वैल्यूज और आइगन इक्वेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया था उसका इक्वेशन निकालना है, और उसका इक्वेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है? उसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. लैम्डा की जगह पे ए रखना है, और जो भी कांस्टेंट टर्म आता है आपका उसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है. ओके, और जो भी मैट्रिक्स इक्वेशन मिलता है उसको सॉल्व करके देखना है आंसर 0 आता है कि नहीं. अगर आपको 0 मैट्रिक्स मिला तो क्या होगा? कैले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई. व्हाट डज कैले-हैमिल्टन थ्योरम सिंपली क्या बोलता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सेटिस्फाई मतलब क्या करेगा? अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो लैम्डा का टर्म है वहां पे ए रखा तो मुझे आंसर 0 मिलना चाहिए. दैट इज मीनिंग बाय सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ो. मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स जो नहीं सीखा है वो नहीं डालूंगा एग्जाम में, जैसे कि लीनियर डिपेंडेंस और भी बहुत कुछ है. रैंक बाय यूजिंग वो जो फॉर्म है कैनोनिकल फॉर्म वो मैंने नहीं सीखा है. मैंने सिर्फ रो रिड्यूस फॉर्म सीखा है आपको. कैनोनिकल फॉर्म क्या है? रो रिड्यूस फॉर्म का अगला स्टेप है. उसमें कॉलम ऑपरेशन भी परफॉर्म करके आपको उसको मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो आई हैव नॉट टेकन दैट. ओके, सो सॉल्व दिस एक्सरसाइज. हाँ हेलो, बोलो. हाँ सर, एग्जाम क्या कैसे बोल- होगा सर? एग्जाम एग्जाम देखते हैं, अभी एग्जाम का मत सोचो आप. ओके, आप अभी पहले सोचो कि सीखना है आपको. ओके, सो मैंने सिंपल एक्सरसाइज रखा है कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड दिस. सो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा आफ्टर यूनिट 1. ओके, वो सॉल्व करना है आपको पूरी तरह से. अभी ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है. मैं आपको सेंड करूंगा आज ये चैप्टर पूरा, मतलब जितना बुक रेडी है उतना सेंड करूंगा. ठीक है, with removing all these highlights so that you will get clear idea. ठीक है, so इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो मैट्रिक्स का. what we have covered in this matrix chapter, let me go to the index. We have covered the type of matrices, operation on matrices. We have covered the properties of matrices, elementary transformations, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. रैंक में भी हमने दो तरीका देखा था. एक तो था डिटर्मिनेंट्स के साथ, बट वो आपको सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, रो इकोलन फॉर्म से. देन वी हैव सीन द लीनियर इक्वेशन. आफ्टर लीनियर इक्वेशन वी हैव सीन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एंड देन वी हैव सीन द कैले-हैमिल्टन थ्योरम. सो दिस 10 टॉपिक्स आर फॉर मैट्रिक्स. ओके, so prepare it well.
now I am going to show you. Just I am taking my this screen off and I am sharing from mobile. Okay, sir. Hmm. 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 Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So this is my mobile screen. So I have already sent you the one on 21st July. That is the whatever I am going to use this particular thing. So I'm just clicking on that. So ऐसे विंडो ओपन होता है, ब्लैंक विंडो आप बोल रहे थे ना, लाइक दिस काइंड ऑफ ब्लैक विंडो इज हाँ. सो आपको क्या करना है इसमें? हाँ, उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे जाके अगर डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करोगे तो पूरा डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका व्यू. उसमें आप मैट्रिक्स सिलेक्ट करो. मैट्रिक्स सिलेक्ट करने के बाद जो भी नंबर के पेज पे जाना है आप जा सकते हो. ठीक है. So whatever will be there, it will be displayed to you. You can scroll and scroll down. Okay. You can hide also. For example, I have here 3 screens. So you can hide the screen by taking this option. Show sections and pages, show only pages, hide all. Okay. If I say show only pages, it will show me only the pages of that book. ठीक है. Then again you have to select the chapter. So मैं आपको इसके chapter wise notes divide करूँगा. So जो sections होंगे वो chapters होंगे. Unit 1 matrices, Unit 1 complex number ऐसे. और फिर उसमें pages ऐड होंगे. So हर एक pages पे अलग अलग आपको जो हमने क्लास में सॉल्व किया वो मिल जाएगा. ठीक है. एंड वही सेम लिंक पे अपडेट हो जाएगा. मतलब मैं कुछ नया लिंक नहीं बनाऊंगा. अभी मैंने इसमें ही ये जो ऐड किया लास्ट पेज आज का, वो भी सेम लिंक 21 जुलाई को जो सेंड किया था उसी लिंक पे है. सो यू डोंट हैव टू अपडेट, यू विल सी फ्रॉम द सेम लिंक. ओके. ओके देन. Yes, sir. So let us stop here. I will just download the attendance sheet and यहाँ पे okay. Okay then.